मेरा नाम संजय भल्ला है। मैं जॉब करता हूँ और मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट योगा ध्यान में रहा है, पर बीच में छूट जाता था। तो पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से मैं इसमें पूर्ण रूप से जुड़ा हूँ। तो एक्चुअली क्या था, एक दिन मैं इधर पंचकुला में आयुष डिपार्टमेंट के बाहर वो बोर्ड लगा हुआ था, वो मैं देख रहा था। तो उसमें कहा भी इसमें योगा वगैरह होता है, ध्यान योगा होता है। तो ये 21 जून को जो प्रधानमंत्री ने हमारे इंटरनेशनल योगा डे अनाउंस किया हुआ है, उस उपलक्ष्य में यहाँ 1 महीने का कोर्स हो रहा था। तो जस्ट मैंने कहा चलो आ जाता हूँ, तो मैं इधर कोर्स में आ गया। तो मुझे शुरू में 2-3 दिन तो थोड़ा ऐसा ऑकवर्ड सा लगा, या उठना सुबह मुश्किल लगा, थोड़ा ऐसे लगा। तो उसके बाद फिर जब 3-4 दिन आ गया तो बस जिसको कहते हैं ना कि लत लग गई, तो मुझे वो लत लग गई। तो बस वो दिन है तकरीबन 20 मई 18th को मैं आया था इधर, 20 मई 18th को। तो उसके बाद आज तक मोस्ट प्रोबेबली डेली मॉर्निंग में आता हूँ। तो यहाँ पर योगा की क्लास लगती है पिरामिड में। तो एक वैसे अगर आप योगा वगैरह करते हो तो उसमें इतनी शरीर को एनर्जी नहीं मिलती जितना पिरामिड के अंदर जितनी एनर्जी मिलती है, ऐसे मैंने फील किया है, क्योंकि मैंने बाहर भी करके देखा है और पिरामिड भी करके देखा है। जो डिफरेंस है, इट इज अ ह्यूज डिफरेंस। तो योग ध्यान ये तो अगर मानव जन्म लिया है ना, ये तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये, जो व्यक्ति शाकाहारी है ना, खास करके शाकाहारी है, उसके लिए तो ये सोने पे सुहागे वाली बात है। उसका बहुत जल्दी ध्यान घटता है। जो शाकाहार व्यक्ति है उसका बड़ी जल्दी ध्यान घटता है और वो खूब इसको लगन से करता है। उसकी वृत्तियाँ जल्द से जल्द शांत होती हैं, उसके शरीर के विकार उसे पता लगने शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ज़ीरो पॉइंट पे पहुंच जाता है एक बार। जैसे ज़ीरो के बाद एनर्जी व्यक्ति को मिलती है, तो वो उस हिसाब से पिरामिड के अंदर बैठने के बाद, ध्यान करने के बाद, योगा करने के बाद ये तो घटनाएं होती ही होती हैं। और कई गुना इसका बेनिफिट, एनर्जी जो है ना, कई गुना ज़्यादा इससे बढ़ जाती है। तो शुरू में मैं अब अपनी बात बताऊं, काफ़ी जगह मैं भटका, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। तो उससे कोई नुकसान नहीं मुझे हुआ। मुझे नुकसान इसलिए नहीं हुआ कि मुझे पता लग गया कहाँ क्या है, कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या मेरी बॉडी के लिए, क्या मेरे मन के लिए, क्या मेरी आत्मा के लिए क्या ठीक है। मैं तो वही चुन सका ना। अगर मैं कई जगह गया तो तभी मुझे पता लगा कि ये ठीक है मेरे लिए, ये ठीक नहीं। इसलिए ये कोई ज़रूरी नहीं होता किसी व्यक्ति के लिए कि बस एक जगह बैठो और पकड़ लो। नहीं, हमें अलग अलग, खुद हमें जीवन ईश्वर ने मानव जीवन दिया है, तो हमें उसका पूर्ण रूप से सेल्फ एनालिसिस करके जो आपको रास्ता अच्छा मिलता है, अब उस रास्ते पे जाने के लिए वो हो जाते हो, बाध्य हो जाते हो और आपको वही अच्छा लगता है। और शायद प्रकृति ने, ईश्वर ने या कॉस्मिक एनर्जी ने, जो भी इसको आप नाम दे दो, भगवान दे दो, तो उसने जो आपके लिए रास्ता बनाया होता है ना, वो रास्ता आपको मिलके ही रहता है। फर्स्ट ऐसा है, आपको कदम तो उठाना ही पड़ता है, चाहे आप बुक्स पढ़ के, चाहे किसी के प्रवचन सुन के, चाहे किसी से प्रेरणा लेके, चाहे प्रैक्टिकल चल के, कैसे भी करके आपको रास्ता तो खुद ही तय करना पड़ेगा। आपकी जगह पे कोई व्यक्ति दूसरा आपका रास्ता तय नहीं करेगा, ये तो तुम्हें करना पड़ेगा। एक शब्द ऐसा कहते हैं
कि मर के ही स्वर्ग मिलेगा, ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। आपकी जगह पे दूसरा कोई नहीं कर सकता, प्रेरणा दे सकता है कोई, पर कर कोई नहीं सकता। तो मेरा तो कहना यही है कि हमें नित्य प्रति एक्सरसाइज, योगा और ध्यान करना ही करना चाहिए। और ध्यान ये नहीं, आप कई तरह का ध्यान कीजिए, जैसा आपको सूट करता है, जैसा आपके शरीर को सूट करता है, जैसा आपके मन को सूट करता है, जैसा आपको अच्छा लगता है। चाहे आप सांस पे ध्यान कीजिए, जैसे पत्री जी करवाते हैं, ध्यान जरूर करो, योगा जरूर करो। इससे आपका जन्म लेना सफल हो जाएगा। आपका अनुभव क्या रहा ध्यान से? तो जैसे व्यक्ति जो योगा नहीं करता, ध्यान, मैं अपने भी बात बताता हूँ, जब मैं नहीं करता था योगा, जब मैं ध्यान नहीं करता था, तो हर समय चिड़चिड़ा रहना, दूसरों के नुक्स निकालते रहना, अपने आप को ही ज़्यादा समझना, अहम फील करता था। अब जैसे जैसे इस लाइन में धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ, तो मुझे ये फील हो रहा है कि मैं कुछ अपने आप से जुड़ रहा हूँ, और अपने आप से जुड़ना इस सृष्टिकर्ता के साथ जुड़ने के लिए आसानी हो जाती है। तो अच्छा लगता है ध्यान करना। तो मेरा तो यही मैसेज है, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, और ध्यान जरूर करें, और शाकाहार तो बने ही बने। एक्चुअली क्या है, ध्यान के लिए बुक्स तो पढ़ो, पर प्रैक्टिकली तो आपको करना पड़ेगा। बुक्स तो पढ़ते रहो, उससे हल्का 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 आपको आपके बारे में पता लग जाता है कि मेरे लिए क्या ठीक है। तो जो आपके लिए ठीक है उसको फिर रूटीन में 40 दिन 50 दिन करो, तो फिर वो आपको पकड़ लेगा, फिर आप अपने आप करते जाओगे, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप होगा ध्यान, फिर हर समय आप ध्यान में ही रहेंगे। मेरा तो यही मानना है। धन्यवाद।